बोल विष्णु भगवान की जय। एकादशी महत्तम की जय। आज की एकादशी है पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। तो कुंती पुत्र बोले, हे मधुसूदन, आपने अन्य एकादशियों की व्रत कथा सुनाई है, अब आप मुझे चैत के महीने की एकादशी की व्रत कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है, यह सब आप मेरे को विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो मधुसूदन बोले, हे कुंती पुत्र, किसी काल में राजा मानधाता ने लोमेश ऋषि से कहा था कि हे ऋषिराज, चैत महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, वह इसकी विधि क्या है, सो सब मेरे को बतलाइए। तो लोमेश ऋषि ने कहा, हे नरेश, इसको पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इसके उपवास के पुण्य से अनेक प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसकी कथा निम्न प्रकार से है कि पुरातन काल में एक वन था जो चैत्ररथ वन कहलाता था। वहाँ पर 12 महीने बसंत ऋतु रहती थी। वन में भांति भांति के फूल सदैव ही खिले रहते थे। अप्सराएं वहाँ पर निवास करती थीं। गंधर्व कन्याएं वहाँ पर विहार किया करती थीं। स्वयं इंद्र व अन्य देवता उन अप्सराओं तथा गंधर्व कन्याओं से काम क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में एक अति सुंदर मेघावी नाम के ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शंकर भगवान के भक्त थे। शिवजी के विरोधी शत्रु कामदेव ने शिव भक्त मेघावी मुनि को जीतने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा मेघावी मुनि की सुंदर काया को देखकर मोहित हो गई और उनके करीब आकर ऋषि को आकर्षित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर से गाने लगी। कामदेव ने उस अप्सरा के माध्यम से शंकर भगवान के जो भक्त थे मेघावी ऋषि को जीतना चाहा। उसने उस सुंदर अप्सरा की भ्रकुटी का धनुष बनाया, उनके कटाक्षों की डोरी बनाकर और स्वयं अप्सरा को सेनापति बनाकर कामदेव ने मेघावी मुनि पर वार किया। मेघावी मुनि भी अपनी हष्ट पुष्ट एवं सुंदर काया के कारण स्वयं दूसरे कामदेव से दिखाई देते थे। काम के अधीन होकर मंजू घोषा ने मध्यम स्वर में बीड़ा बजाते हुए गाना शुरू किया। तो मेघावी मुनि भी अप्सरा का गान सुनकर धीरे धीरे उन पर कामासक्त होने लगे। अब मंजू घोषा भी कामासक्त होकर ऋषि का आलिंगन करने लगी। मेघावी ऋषि भी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य से अनजान होकर काम के वशीभूत हो गए और अप्सरा से रमण करने लग गए। रमन करते समय मेघावी ऋषि को दिन रात का भी कोई याद नहीं रहा। उन्हें
मंजू घोषा के साथ सहवास करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। काफ़ी समय गुजर जाने पर मंजू घोषा ने मुनि से स्वर्गलोक वापस जाने की आज्ञा मांगी। तो अप्सरा के वचन को सुनकर मुनि बोले कि हे सुंदरी, अभी कल ही तो तुम मेरे पास में आई हो, आज तुम वापस जाना चाहती हो? ऐसा नहीं हो सकता, अभी तुम कल तक ठहरो। वे अप्सरा भी मुनि से भयभीत हो गई और पुनः उनके साथ में रमण करने लगे। इस प्रकार रमण करते हुए 56 वर्ष 7 महीने और 3 दिन व्यतीत हो गए। तो मेघावी मुनि को अपने पतन का कारण समझ में आया, तो वह अत्यंत ही कुपित होकर वक्र दृष्टि से मंजू घोषा को देखकर और उसे काल का विकराल रूप जानकर बोले, अरे दुष्ट अप्सरा, तू मेरे तप को नष्ट करने वाली है, अतः तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। तू महापापिनी है, दुराचारणी है, तुम धिक्कारे जाने के योग्य हो। मुनि के श्राप बस मंजू घोषा पिशाचनी बन गई और कहने लगी, हे ऋषि, मुझ पर क्रोधित ना हो और प्रसन्न हो जाइए, इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए, क्योंकि इस पाप के हम दोनों ही समान रूप से भागीदारी हैं। बुद्धिमानों की मति के अनुसार ऋषि व सतजनों का संग सदैव ही कल्याणकारी होता है। मेघावी ऋषि क्रोधवश क्रोध कुछ कम हो जाने पर शांत भाव से बोले कि हे मंजू घोषा, तूने ही मुझे इस पाप कर्म के लिए प्रेरित किया, फिर भी मैं तुम्हें इस मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। तो ध्यान देकर सुन कि चैत महीने के कृष्ण पक्ष में एक पाप मोचनी एकादशी आती है। यदि तू उसका नियम के अनुसार व्रत करेगी तो तू इस प्रेत योनि से मुक्त होकर पुनः अप्सरा बनकर देवलोक चली जाएगी। तब मुनि ने स्वयं अपने पापों की मुक्ति के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास में जाकर अपने दुष्कर्म के बारे में बतलाया। च्यवन ऋषि ने उसे फटकारते हुए कहा, अरे पुत्र, यह तूने क्या किया? इस दुष्कर्म से तेरे तो सारे पाप समाप्त हो गए। पुत्र होने के कारण मैं तुझे मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ कि तुम भी चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पापमोचन एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करो, जो तुम्हारे सारे पापों का नाश हो जाएगा। पिता द्वारा बतलाई गई विधि के अनुसार मेघावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उपवास पूरा करने से मेघावी मुनि को दिए गए पाप से पूरी तरह मुक्ति मिल गई। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी उपवास के पुण्य के प्रभाव से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर देह धारण करके देवलोक को चली गई। तो लोमेश ऋषि ने कहा, हे नरेश, पाप मोचनी एकादशी उपवास के पुण्य के प्रभाव से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। इसके कथा को सुनने से, कहने से 1000 गाय दान के समक्ष फल मिलता है। इसका उपवास करने वाले को ब्रह्म हत्या,
सोना चोरी, मद्यपान, पर नारी गमन आदि जैसे भयंकर पापों से मुक्ति मिलती है और मरने के उपरांत में परम धाम प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। सभी आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वारे खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, मन भजत हरे हरे स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। स्वामी जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। लाइक कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।